एक अश्वेत लड़का जिसकी शक्ल सूरत को लेकर लोग अक्सर ताने कसते, भेदभाव करते और उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में ऐसा दिन आएगा जब कोई बेहद खूबसूरत गोरी लड़की उसे पसंद करेगी। लोगों की निगाह में वह हमेशा मजाक का पात्र रहा, ना कोई स्टाइल, ना कोई महंगे कपड़े, और ऊपर से समाज में मौजूद नस्लीय पक्षपात उसे हर समय महसूस होता था। ऐसे में जब एक परी जैसी दिखने वाली गोरी लड़की उसके करीब आई, दोस्ती बढ़ाई, फिर प्यार तक जा पहुंची, तो उसे लगा कि शायद उसके जीवन का सबसे अनोखा चमत्कार हुआ है। लेकिन इस सुखद एहसास के बीच अचानक एक दिन उसे एक अजीब सच्चाई का पता चला। उसकी गर्लफ्रेंड के जितने भी 10-12 पिछले बॉयफ्रेंड थे, वे सभी के सभी काले लड़के थे। और मजे की बात यह कि उसने उन सब से यही कहा था कि तुम मेरे पहले ब्लैक बॉयफ्रेंड हो। यह सुनकर उसके दिमाग में खलबली मच गई। वह सोच में पड़ गया कि आखिर वह ऐसा झूठ क्यों बोलती है। क्या वह सिर्फ काले लड़कों के पीछे पड़ी रहती है? क्या यह कोई फेटिश है या फिर कुछ और? लेकिन अपने हीन भाव ने उसे चुप करा दिया। उसे लगा कि अगर इतनी सुंदर लड़की उसे पसंद कर रही है तो इससे बड़ा सौभाग्य उसके लिए और क्या होगा। उसने अपने तमाम शक, सारे सवाल दिल में ही दबाकर रख दिए, जैसे कोई डरपोक इंसान अपनी कमजोरियां छिपा लेता है। कुछ दिनों बाद लड़की ने उससे कहा कि वह उसे अपने माता पिता से मिलवाना चाहती है। लड़के के पैरों तले से जमीन खिसक गई। कहीं उसके माँ बाप उसे देखकर नफरत न कर दें, कहीं उसकी त्वचा का रंग, उसकी शक्ल सूरत उनके लिए खटक न जाए। वह घबरा गया, लेकिन लड़की ने मजबूती से उसका हाथ पकड़कर उसे भरोसा दिलाया कि उसके माता पिता बहुत खुले विचारों वाले लोग हैं और उसके जैसे टाइप के लड़कों को बहुत पसंद करते हैं। यह बात उसे थोड़ी विचित्र लगी, पर उसने सोचा कि शायद यह महज तारीफ होगी। वह लड़की के साथ कार में बैठा और दोनों शहर से दूर एक बेहद सुनसान, वीरान इलाके की ओर बढ़ने लगे। रास्ते भर उसे बेचैनी महसूस होती रही, जैसे हवा में कोई अनजाना तनाव घना होकर तैर रहा हो। जब कार एक छोटे से कस्बे में पहुंची, जिसने देखने में ऐसा लगता था जैसे समय यहाँ वर्षों पहले रुक गया हो, रास्तों पर सन्नाटा, पेड़ों पर पत्तों की सरसराहट, घरों की खिड़कियों में काले साए, सब कुछ उसे अजीब लगा। लड़की का घर बाहर से देखकर तो साफ सुथरा दिखता था, लेकिन माहौल में एक अनकही डरावनी ठंडक महसूस होती थी। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसके भाभी ससुर सास ने उसका स्वागत बड़ी गर्मजोशी से किया, इतनी गर्मजोशी कि वह असहज हो गया। उनके चेहरों पर मुस्कान जरूर थी, पर उनकी आंखें जैसे उसे परख रही थीं, जैसे किसी वस्तु को खरीदा बेचा जाता है। घर के नौकर, माली और नौकरानी भी उसे घूर रहे थे। माली की आंखों में कुछ ऐसी ठंडक थी जैसे वह कोई जीवित इंसान नहीं बल्कि किसी के इशारों पर चलने वाला पुतला हो। नौकरानी की मुस्कान जबरदस्ती खिंची हुई थी, जो किसी सामान्य व्यक्ति की मुस्कान जैसी बिल्कुल नहीं थी। वह अंदर ही अंदर सिहर गया, पर लड़की के सामने उसने खुद को शांत दिखाया। डिनर के दौरान माहौल और भी अजीब होता चला गया। हर कोई उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी प्रदर्शनी का नमूना हो, जैसे वे उसकी बॉडी, उसके मांसपेशियों, उसके हाव भाव का निरीक्षण कर रहे हों। सास ने जब उसे मेज थपथपाते हुए देखा तो तुरंत पहचान लिया कि उसे सिगरेट की तलब हो रही है। यह बात उसे बेहद चौंकाने वाली लगी। कोई पहली ही मुलाकात में इतनी गहराई से किसी अनजान आदमी की आदतें कैसे पहचान ले। लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात तब हुई जब सास मुस्कुराते हुए बोली कि वह एक हिप्नोटिस्ट है और वह उसे आसानी से सिगरेट की लत छुड़ा सकती है। वह डर गया, जल्दी से इनकार किया, पर तभी गोल आंखों वाला माली अचानक पागलों की तरह उस पर झपटा। वह सहम गया, ये सब आखिर क्या है? क्या ये लोग मानसिक रूप से ठीक नहीं? वह किसी बहाने से ऊपर कमरे में चला गया, पर वहां गया तो देखा सास जैसे उसका इंतजार कर रही थी। वह मजबूरी में उसके सामने बैठ गया और वहीं से उसकी चेतना की डोर धीरे धीरे खिसकने लगी। सांस की मुलायम आवाज, उसका धीरे धीरे कप में चम्मच घुमाना, उसकी टिंगटिंग आवाज, सब मिलकर उसके दिमाग में उतरने लगे। उसकी पलकें भारी होने लगी, सांस भारी हो गई और अनजाने में आंसू बहने लगे। वह पिछले दर्द, पिछले अपमान, भेदभाव की सारी यादों में डूबने लगा। पहली ही रात सांस ने उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध गहरे हिप्नोटिक ट्रांस में धकेल दिया। अगली सुबह जागने पर उसे यकीन ही नहीं था कि जो कुछ हुआ वह सपना था या हकीकत। दिन में घर पर एक बड़ी पार्टी रखी गई, जिसमें सिर्फ गोरे लोग ही थे। वह खुद को एक तरह के शोपीस की तरह महसूस कर रहा था, जैसे सबकी नजरें सिर्फ उसी पर टिकी हों। लोग उसके शरीर को देखकर टिप्पणी करते, उसकी मांसपेशियों को छूकर देखते। एक बूढ़ी औरत तो उसके बाजू दबाने लगी, वह शर्म के मारे गड़ गया। तभी उसने भीड़ में एक और अश्वेत आदमी देखा। उसे लगा अब शायद कोई सामान्य इंसान मिलेगा, पर वह व्यक्ति मुड़ा तो उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, जैसे किसी रोबोट की तरह। उसका शरीर अजीब तरीके से अकड़ा हुआ था और बोलने का अंदाज किसी बुजुर्ग जैसा, जबकि वह दिखने में युवा था। उसके साथ खड़ी एक बूढ़ी गोरी औरत खुद को उसकी पत्नी बता रही थी, जो स्थिति को और भी अजीब बना रही थी। यह देखकर लड़के की रीढ़ में ठंड उतर गई। वह ऊपर जाने लगा और नीचे की पूरी भीड़ अचानक चुप हो गई, मानो यह पार्टी उसकी हर गतिविधि के अनुसार चलाई जा रही थी। कमरे में जाकर उसने उस अश्वेत आदमी की तस्वीर अपने दोस्त को भेजी। कुछ ही पलों में दोस्त का जवाब आया। वह आदमी एक मशहूर अभिनेता था, जो कई साल पहले लापता हो गया था। यह सुनकर उसका खून जम गया। इससे पहले कि वह भाग निकलता, उसे अपनी गर्लफ्रेंड के पुराने बॉयफ्रेंड की तस्वीरों का एक मोटा एल्बम मिला। हर तस्वीर में काले लड़के।
उनमें दो चेहरे माली और नौकरानी के, उनके जवान संस्करण के। अब वह पूरी तरह समझ गया, यह घर, यह परिवार, यह लड़की, सब कुछ बहुत गहरा और बहुत भयावह है।